बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल। वेलकम करता हूं किचन विद मामू में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, इंतहाई हर एक की ज़रूरत और ताकत से भरपूर, ग़िज़ायत से भरपूर है। ये क्या है? ये होती है पंजीरी। ये किस तरह बनती है, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो देखते हैं इसकी वीडियो क्लिप में इसके अज्जा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए 1 कप कोकोनट, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। 1 कप ये मखाने हैं, 1 कप अखरोट है, 1 कप काजू हैं, 1 कप बादाम है। इसको मीठा करने के लिए मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ वाली जो शक्कर होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होती है गोंद। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम ली है। ये 4 मगज़ हैं, ये भी 1 कप है। ये पिस्ते 1 कप, किशमिश 1 कप। ये हैं अलसी के। अलसी अलसी जो होती है ये बड़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होती है। इसको भी हमने 50 ग्राम लिया है। ये भुने हुए चने हैं, ये भी 1 कप है। इसके लिए मैंने सूजी ली है। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए सूजी का इस्तेमाल करा। 1 kg मैंने इसमें सूजी यूज़ करनी है। सौंफ 2 टेबल स्पून है। इलायची 50 ग्राम है। और ये होती है कमरकस। ये इस तरह से आपको मिल जाएगी बाज़ार में। इसके ये 2 टेबल स्पून मैंने ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो औरतों में कमज़ोरी हो जाती है, ये पंजीरी उनके लिए ज़बरदस्त ही रेसिपी है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ देसी घी। ये तकरीबन मैंने ½ kg लिया है। अगर आपने इसको मक्खन में बनाना है तो मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी है जो इसका ज़रूरी आइटम है, इसके बगैर ये नहीं बन सकती। एक हमने कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी के शामिल कर लिए। और पहले हमने इसको गोंद को फ्राई करना है, तो मैं इसकी आधी मिकदार इसमें डाल रहा हूँ। इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ये जो गोंद होती है, गोंद इंतहाई ताकतवर होती है, ख़ासकर प्रेगनेंसी के लिए। तो इसका इस्तेमाल जो है मर्दाना कमज़ोरी और औरतों के जो पोशीदा अमराज होते हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है इसका इस्तेमाल। तो ये ज़्यादातर जो होते हैं प्रेगनेंसी के बाद इसकी पंजीरी इस्तेमाल की जाती है। जो कमज़ोरी हो जाती है औरतों में, तो इसकी पंजीरी से ये बिल्कुल 100% वो कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट वर्ड से इसके अंदर ये ऐसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये फ्राई होने के करीब है। तो ये कलर इसका भी चेंज हो चुका है। पहले इसका कलर ब्राउन था, अब ब्राउन से ये वाइट होना शुरू हो चुका है। ये फ्राई होने के करीब है। तो इसी तरह से हमने ये फ्राई कर लेने हैं। वन टेबल स्पून मैंने मज़ीद घी शामिल कर दिया और इसमें ये बची हुई जो गोंद है ये इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको भी हमने निकाल देना है उसी प्लेट में। मखाने थे, उसी ऑयल उसी घी में हमने मखाने भी शामिल कर लेने और इनको भी हमने फ्राई कर लेना। ये भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये पीसने में हमारे जो आसानी होगी जब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये जो मखाने होते हैं ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस होते हैं और जो कमज़ोरी हमारी हड्डियों में हो जाती है ये हमारी हड्डियों को काफ़ी ताकतवर बनाते हैं। तो हमें इसकी खीर या पंजीरी मर्दों और औरतों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये हमें सर्दियों में ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी तो खामखा हो ही जाती है। तो ये देख लें, ये फ्राई हो चुके हैं, ये बिल्कुल क्रिस्प नरम हो चुके हैं। अब इसको भी हमने निकाल लेना है उसी प्लेट में। 1 टेबल स्पून हमने घी लिया है और इसमें अब हम ये फ्राई कर लेंगे खरबूजे के बीज।
हमने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है क्योंकि ये चटकने लगेंगे, इनकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तकरीबन ये 2 मिनट या 3 मिनट पे फ्राई हो ही जाते हैं ना। तो जैसे इसकी चटकने की आवाज़ होगी इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये उस वक्त भुन चुके होंगे। इनकी चटकने की आवाज़ें आने लगी है जैसा कि आपको भी सुनाई दे रहा होगा। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसको हमने प्लेट में निकाल दिया है और ये सब चीज़ें फ्राई होकर अलग अलग इनको हमने पीसना होगा। मैंने उसी पैन में उसको साफ़ नहीं किया, ये उसी में डाल रहा हूँ। इसको हमने बग़ैर घी के यानी कि फ्राई करना है क्योंकि ये क्रिस्पी हो जाएगी और फिर इसको पीसने में जो आसानी रहेगी। तो ये देख रहे हैं इतना गीला था हमारा पैन क्योंकि उसमें घी लगा हुआ था, लेकिन ये भी 1-2 मिनट के बाद इसकी भी आवाज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ये भी चटकने लगेगा। तो फिर इसको भी हमने निकाल लेना है उसी 4 मगज़ के साथ। ये हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इसको भी हमने उसी प्लेट के अंदर निकाल देना है और फिर हम दूसरे नट्स जो हैं उनको फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून हमने घी ले लिया और इसमें अब ये शामिल कर रहे हैं कमरकस। कमरकस जो है ये कमर के दर्द के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसका पंजीरी में और इसके अलसी के लड्डू जो थे उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हमने 1 टीस्पून घी लिया था और उसमें इसको हमने फ्राई की नहीं। इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, ये पहले ब्राउन था और इसका अब ये रेड कलर शुरू होने लगा है। ये 1 टेबल स्पून ये सौंफ है, इसी के साथ हमने डाल देना है और इसको भी इसके साथ हमने फ्राई कर लेना है। वो हमारी फ्राई हो चुकी है और ये उसी के साथ ये सौंफ भी फ्राई हो जाएंगे। इसकी बड़ी खुशबू और ये गैस के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं और जब हम इसका पंजीरी में इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका असर दुबाला हो जाता है। इनको भी हमने निकाल दिया है उन्हीं नट अलसी के साथ, तरबूज के बीज के साथ। फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। फाइनल लुक जो होगा वो लास्ट पे आपको हम दिखाएंगे। इसकी 1 टेबल स्पून हमने घी डाला है और इसमें ये 1 कप किशमिश है, ये भी हम शामिल कर देंगे और इसको हमें फ्राई कर लेना है। ये हमारी किशमिश फ्राई हो चुकी है, इसको भी हमने निकाल देना है उसी प्लेट में जिसमें हमने पहले नट्स रखे हुए थे। अब हमने जो जितने बचे हुए नट्स हैं, 1 कप अखरोट, 1 कप बादाम, 1 कप काजू, 1 कप ये पिस्ते। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है बगैर घी के ताकि ये क्रंची हो जाए और ये ग्राइंड होने में हमारी आसानी होगी इनको। तो ये हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे। अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें और इसको हमने फ्राई कर लेना है 5 मिनट तक। ये कोपरा भी 1 कप था, इसको मैंने पहले कद्दूकश कर लिया था क्योंकि इसमें बड़े पीसेस नहीं जाते, छोटे पीस ही होते हैं। और ये बड़े पीस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हम इसके गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसको हमने एक थाल में निकाल देना है। ये ठंडे हो जाएंगे, इसको हम फिर ग्राइंड करेंगे। ये हमारा हाफ केजी से इतना घी जो है ये रह चुका है। इसको हम सूजी फ्राई जो है इसी में करेंगे। जितना भी ये बचा हुआ है इसमें हम ये डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे सूजी को भी लाइट गोल्डन होने तक। तो ये जो घी है ये मैं सब इस पैन में निकाल रहा हूँ। घी मैंने इसमें डाल दिया है और 1 केजी सूजी है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। अभी हमारी लाइट जाने वाली है तो फिर अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मैं इसमें 1 केजी सूजी थी ये इसमें डाल दी और इसको हमने गोल्डन लाइट किस्म का, खूबसूरत किस्म का जब इसका कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्राई कर लेंगे लाइट कलर होने तक इसका। तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है
आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो साथ बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। और जो मेरे न्यू दोस्त मेरे न्यू दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे भी मेरी काइंडली हम्बल ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, खलूस होता है जिससे आप हमें नवाजते हैं। तो ये इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ हल्की आंच पर, क्योंकि इसका कलर लाइट गोल्डन होना चाहिए। अभी इसका कलर गोल्डन नहीं हुआ, इसमें हमें भूनते हुए मज़ीद 6 से 7 मिनट लगेंगे। हमारी ये जो सूजी है बिल्कुल लाइट गोल्डन जिसका कलर इसका आ चुका है, जिस तरह आपके लुक से नज़र आ रहा है। तो आप इसका हम चूल्हा बंद कर लेते हैं। जो हमारी बाकी जो दूसरी लवाजमात हैं वो सब रेडी हैं। ये जैसा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंड करना है और इसका जो फाइनल लुक है इसको हम आखिर पर आपको दिखाएंगे। ये सूजी भी ठंडी हो जाएगी, हमारे नट्स भी ठंडे हो जाएंगे, तो हमें नट्स को ग्राइंड करना है। ये देख रहे हैं इसका कलर नीचे से ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो बस इसका मैं ये चूल्हा जो है इसका बंद कर लेता हूँ और फिर इसको हम मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। हमारी सूजी फ्राई हो चुकी है। कलर का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन किस्म के। इससे ज़्यादा कलर आपका इसका ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर हमारी पंजीरी काफ़ी डार्क कलर की हो जाएगी। इसमें जब ये नट्स मिक्स होंगे तो वैसे ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा मज़ीद भी। ये अब रेडी हो चुकी है, इसको हमने ठंडा करना है। हमारे नट्स भी फ्राई हो चुके हैं, तो अपने नट्स को भी देख लें। इनको अब हमने ग्राइंड करना है। जो हमारे पास मिश्री थी तो मिश्री को भी हमने ग्राइंड करना है। आपके पास चापर हो तो आप चापर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो कुंडली डंडा जो होता है, अगर आपके पास चापर की सहूलत नहीं है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी रेडी हैं, अब हमने इनको ग्राइंड करना है। आपको अगर इंग्रेडिएंट का मसला हो कि कितनी चीज़ें थी मेजरमेंट के हिसाब से, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बिल्कुल डिटेल के साथ दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। फिर नट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं, इनको ठंडा होने में तकरीबन 30 मिनट लगे हैं। तो अब इसको हमने क्या करना है, ग्राइंड करना है। तो मैंने एक चापर ले लिया था, इसको चापर में हमने शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी अपने इसकी मिक़दार के मुताबिक, हमारा चापर इतना बड़ा नहीं है तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ प्यारे दोस्तों, ये देख रहे हैं ये हमारी गोंद जो है ग्राइंड हो चुकी है। ये दरदरा सा है, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। अब इसको एक बड़े से थाल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सब चीज़ों को हमने थाल में डालना है, फिर इसको हम सबको मिक्स करना है। ग्राइंडर में हमने ये मखाने भी डाल दिए हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और फिर इसको भी हम निकाल लेंगे। मखाने जो है इनको भी हमने ग्राइंड कर लिए और इसको हम निकाल देते हैं अपने उसी थाल में। हमारे अलसी के बीज भी फाइन पाउडर बन चुके हैं, इसको भी हम थाल में निकाल देते हैं। ये हमारे नट्स हैं, इनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। इनका भी दरदरा किस्म का, बिल्कुल फाइन नहीं बनाना, दरदरा बनाना है। और ये तो दोस्तों हमारी ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमने ग्राइंड कर लिए। ये हमारे नट्स हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट थे। ये अलसी के बीज थे और इसके अंदर वो थी सौंफ थे और कमरकस थी। और ये हमारे मखाने हैं, फूल मखाने, ये ग्राइंड हो गया। ये हमारी गोंद थी, ये भी ग्राइंड हो गया। ये हमारे 4 मगज़ थे, ये ग्राइंड हो गया। ये हमारे थे चने। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसको अब हमने पहले मिक्स कर लेना है अलग से कि ये सब चीज़ें जो हैं ये यकजान हो जाएँ। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हम जो मीठा करने के लिए हमने वो इस्तेमाल की थी मिश्री, तो आप इसके अंदर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो गुड़ वाली, जो बारीक वाली शक्कर होती है वो
इसके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोगों को उसका जायका अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये रेसिपी, ये रेमेडी आपने बिल्कुल ट्राई करनी है 100%। इससे आपकी जो जोड़ों का दर्द होगा, पट्ठों का खिंचाव होगा, आपका जो पट्ठों का खिंचाव है वो इससे भी ख़त्म हो जाएगा। और आपकी जो सर्दियाँ हैं बड़ी आराम से गुजरेंगी, क्योंकि सर्दियों में हर बंदा बीमार रहता है, नज़ला ज़ुकाम ये बिल्कुल सर्दियों का जय क्या कहते हैं बंदे के साथ हो जाता है। तो ये आप इसमें ये शामिल कर रहे हूँ फ्राई हमारे जो किशमिश थी ये भी इसके अंदर चली गई हैं, इनको भी हमने मिक्स कर देना है। और इसमें अब ये शामिल होगा पिसी हुई इलायची, 1 टेबल स्पून जो हमारे पास इलायचियाँ थी उसको हमने पीस लिया था, तो ये भी इसी में शामिल हो जाएंगी। और ये अब शामिल हो जाएगा इसके अंदर मीठा जो था मिश्री, इसको मैंने पाउडर बना लिया है। ये ½ kg था, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मेरे पास जो है, तो फिर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर दें ताकि ये किशमिश, इलायची और ये मीठा और सब नट्स बिल्कुल अच्छी तरह यकजान हो जाए। ये जो सूजी थी हमने इसको ब्राउन कर लिया था, इससे डार्क ब्राउन आपने नहीं किया। इसमें हम ये मिक्स कर दिया और इसको अब ये मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों से, ये सूजी इसके अंदर बिल्कुल यकजान हो जाए। हमारी आज की रेसिपी रेमेडी हो गई है मुकम्मल। और ये जो है आपने 3 टेबल स्पून इतने बड़े चम्मच भर के दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ निहार मुँह आपने इस्तेमाल करना है। मेरी वो बहनें जिनकी अभी फ्रेश डिलीवरी हुई है, तो ये आपने तकरीबन 40 दिन तक ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपकी जो कमज़ोरी हो चुकी वो इंशाअल्लाह इससे बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो हमारी आज की वीडियो हो गई है मुकम्मल। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।